हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। बेटा आज आप लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का कंपलसरी पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके पहली क्लास में इसका अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता, प्रकृति, विशेषताओं के विषय में अध्ययन किया। आज आप लोग संस्थागत नियोजन के स्तर के विषय में अध्ययन करेंगे। संस्थागत नियोजन के स्तर। संस्थागत नियोजन के स्तर मतलब कि आपको ये पता करना होगा कि संस्थागत नियोजन के क्या स्तर हैं, मतलब किस लेवल पर संस्थागत नियोजन को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो स्तरों की अगर हम बात करें तो 3 स्तर होते हैं: जिला स्तर, राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत नियोजन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिला स्तर। जिला स्तर अगर बेटा हम जिला स्तर की बात करते हैं तो जिले से संबंधित जो भी योजनाएं होती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं, जिसमें बेटा शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों हो गया, प्रधानाध्यापकों हो गया, प्रबंधक हो गए, प्रबंधक, समाज सेवी संस्थाएं, समाज सेवी संस्था का प्रतिनिधि होती है। मतलब कि जिला स्तर में जो भी संस्थागत नियोजन होती है उसमें शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रबंधक और समाज सेवी जो भी संस्थाएं होती हैं जो समाज के हितों के लिए कार्य करती हैं, वो सारी संस्थाएं इसकी प्रतिनिधि होती है, अर्थात इसका प्रतिनिधित्व करती है। अगले नंबर पे आती है राज्य स्तरीय। सेकंड नंबर में राज्य स्तरीय मतलब कि राज्य से संबंधित जो भी नियम, कानून, एक्ट, आर्टिकल्स इत्यादि होते हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं, जो बेटा काफी बड़ी होती है। कैसी होती है? काफी बड़ी होती है, अर्थात दीर्घकालीन होती है। बेटा क्वेश्चन आता है कि कौन सी योजना दीर्घकालीन होती है, कौन सा स्तर दीर्घकालीन होता है, क्योंकि आपके जो पैटर्न है उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न भी आते हैं। तो राज्य स्तरीय जो योजना होती है वो दीर्घकालीन होती है। अगले नंबर में आती है राष्ट्रीय स्तर पर। तीसरे नंबर में राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत योजना। मतलब कि जो राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत योजनाएं होती हैं वो इसमें आती हैं। ये कैसे हमें प्राप्त होती है? ये सर्वेक्षण के आधार पर प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है? ये बेटा सर्वेक्षण के आधार पर प्राप्त होती है। और इनमें एक खास बात क्या होती है? इनमें
प्रादेशिक असमानताएं होती हैं। असमानताएं, प्रादेशिक असमानताएं होती हैं उनको दूर किया जाता है, उनको दूर किया जाता है। तो बेटा ये जो संस्थागत नियोजन के लेवल है वो 3 होते हैं, जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। अब हम बात करते हैं इसके कितने टाइप्स होते हैं। संस्थागत नियोजन को कितने टाइपों में, मतलब उनके प्रकार कितने होते हैं। संस्थागत नियोजन के प्रकार। संस्थागत नियोजन के प्रकार। तो बेटा अगर हम बात करें संस्थागत नियोजन के प्रकार की, तो इनको भी 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले नंबर में आता है प्रारंभिक स्तर। कौन सा आता है बेटा? प्रारंभिक स्तर। दूसरे नंबर में आता है, पहले में आता है प्रारंभिक स्तर, दूसरे में आता है मध्य स्तर और तीसरे नंबर में आता है दीर्घकालीन स्तर। तो बेटा संस्थागत नियोजन के प्रकारों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले नंबर में आता है प्रारंभिक स्तर, जो बेटा विद्यालय में लघु नियोजन के लिए 1 से 3 वर्ष की कार्य योजना बनाई जाती है। कितने वर्ष तक? 1 से 3 वर्ष तक लघु योजना बनाई जाती है। अगले नंबर पे आता है मध्य स्तर, जिसमें बेटा जो भी नियोजन कार्य किया जाता है वो 3 से 5 वर्ष तक। कितना बेटा? 3 से 5 वर्ष तक। बेटा तीसरे नंबर पे आता है दीर्घकालीन। दीर्घकालीन स्तर वो होता है जिसमें कोई भी सीमा नहीं होती है, सीमा में पहुंचाने के लिए सतत प्रयास किया जाता है। अर्थात तीसरे स्तर में सतत प्रयास, लंबी अवधि और दीर्घकाल। तो बेटा ये हो गए संस्थागत नियोजन के प्रकार, जिसमें सबसे पहले नंबर में आता है प्रारंभिक स्तर, जिसमें बेटा लघु नियोजन के लिए 1 से 3 वर्ष की कार्य योजना बनाई जाती है। दूसरे नंबर में आता है मध्य स्तर, जिसमें मध्य स्तर में नियोजन में 3 से 5 वर्ष का समय होता है। फिर अगले नंबर में आता है दीर्घकालीन स्तर। दीर्घकालीन स्तर वह होता है जो विकास की चरम सीमा में पहुंचाने का सतत प्रयास करता है, लंबी अवधि के लिए प्रयोग किया जाता है। बेटा आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट टर्न में। थैंक यू।